सीधी सी बात है कि अपने मूड को अपने काबू में जो रखना जान जाए उसे जीतना आ गया। अपनी भावनाओं को जिसने नियंत्रण करना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। अपनी निराशा को जिसने जीतना सीख लिया वो आदमी जीतेगा जरूर। मैदान में अगर हार भी जाओ, मन में कभी मत हार जाना, क्योंकि मैदान की हार जीत होती रहती है। जिसका मन जीता हुआ है वो जीतेगा जरूर। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है मानसिक रूप से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। हमारी परीक्षा बीमारी में भी होगी, हमारी परीक्षा जो है वो गरीबी में भी होगी, हमारी परीक्षा घर के कलह कलेश में भी होती है कि न जाने क्या होगा। जो अपने को संभालना जान गया बस उसको जीतना आ गया। अनेक लोगों के जीवन में इस तरह की चीजें रही, पर वे लोग भी देखे हैं जिनको जिद ठाननी आती है। बहुत लोग जिद करते हैं लेकिन अच्छी जिद नहीं करते लोग। देखिए नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहा, जिद ठान के बैठा हुआ। अंग्रेज कहते रहे कि माफी मांगो और बाहर आ जाओ, उसने कहा झुकेंगे नहीं। उसके बाद अपने देश का राष्ट्रपति बना, राज किया, जो वो चाहता था वो उसने प्राप्त किया। एक नहीं हजार उदाहरण हैं। रानी चेन्नम्मा का उदाहरण है, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है। अंग्रेज सबका सब छीनते जा रहे थे। विधवा हो जाने के बाद भी छोटा सा बच्चा उसका खड़ा हुआ है। अंग्रेज लोग जो है उसको कह रहे हैं तुम्हारा राज नहीं है, ये हमारा है। अपनी कमर के पीछे अपने बच्चे को बांधा और घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में उठा ली। उसने कहा मिट जाएंगे, लेकिन झुकने वाले लोग नहीं हैं। अंग्रेज लोगों ने उनकी तारीफ नहीं की जो उनके लिए झुक गए हों, लेकिन रानी झांसी की जरूर तारीफ की है कि ये ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। फ्रांस की एक 16 साल की युवती जिसने फ्रांस का इतिहास बदल दिया। बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं इस समय इन उदाहरणों में न जाकर के आपको वो बताना चाहता हूं कि हिम्मत और कुछ बड़ा करने की जिद जिस आदमी ने पाल ली उसको दुनिया में जीना आ गया। और कमजोर मन वाले लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आपकी सारी शक्ति ही आपके मन में है, इसलिए अपने मन का इलाज खुद करिए, खुद को खुद हिम्मत दीजिए। और यह बात याद रखिए कि अगर भयंकर बीमारी भी हो और आपका मन मजबूत है तो आप बीमारी पर काबू पालोगे। और अगर आपका मन कमजोर है और बीमारी छोटी भी है तो बीमारी जीत जाएगी, फिर आप नहीं जीतोगे। तो आज से अपने मन को मजबूत करना है, अपने मन को शक्ति देने के लिए संकल्प करिए और अपने मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने के लिए मस्तिष्क में शांति लाइए। शांति के लिए जरूरी है एक क्वालिटी वाली नींद लेना शुरू करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी हर सुबह शक्ति ओज और आनंद से भरी हुई हो। तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर हर सुबह आप प्रार्थना जरूर करें। अपने उस मालिक से कहें कि धन्यवाद करता हूं, तूने आज का जीवन, आज का अवसर प्रदान किया। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी समस्त कृपाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वो सब जो तूने मुझे दिया उस सब के लिए थैंक्स करता हूं। और ये कहने के बाद ये कहना चाहिए कि तेरे नाम के सहारे आज के दिन की शुरुआत करने चला हूं। और कहना कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे संग रहना मेरे भगवान, मेरी मुस्कान होठों पर कायम रहे, मेरी वाणी में मधुरता बनी रहे।
मेरा हृदय प्रेम से भरा रहे, मेरे अंग अंग में कर्म करने का जोश लहरों की तरह उठता रहे और मेरा दिन यादगार बन जाए, आज के दिन का एक अच्छा उपयोग कर सकूं। मुझे आशीष दे, आशीर्वाद दे। मैं तुम्हारे नाम से अपने दिन की शुरुआत करता हूं। सामान्य शब्द हैं लेकिन अद्भुत हैं, याद रहने चाहिए। आप अपनी भाषा में अपनी प्रार्थना कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। तो आनंद से जिसकी यात्रा शुरू हुई हो और जो शांति से सोया हो, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हम ज्यादातर इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि हम शांति में सो नहीं पाते। ऐसे टीवी सीरियल देखेंगे, फिल्में देखेंगे या ऐसी न्यूज देखते हैं। न्यूज भी ऐसी हो गई जिसमें वो सब नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। कुल मिलाकर आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस चीज से भी आपके अंदर नकारात्मकता आती है वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। एक काम आप और कर सकते हैं, रात्रि में सोने से पहले महान पुरुषों की जो जीवन गाथाएं होती हैं उनको थोड़ा पढ़ते पढ़ते आप, और फिर शाम को सोएं कि किस आदमी ने किस तरह से कितने संघर्षों के साथ अपने जीवन को ऊंचा उठाया और कैसे बहादुरी से जीता। वो सारी चीजें अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। कथा कहानी आप रात्रि में ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि मस्तिष्क पर आप दबाव उस समय नहीं डाल सकते। अभी मैं एक चीज और शुरू करने जा रहा हूं, जो YouTube पर एक चैनल हम लोग शुरू करेंगे जिसमें रात्रिकालीन प्रार्थनाओं को देंगे कि रात में आप सोते समय क्या प्रार्थना करके सोएं, अपनी नींद को बेहतर कैसे करेंगे और अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या भरना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में ज्यादा सफलताएं मिल सकें। और उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे, सुबह की प्रार्थना क्या होनी चाहिए। केवल 7 मिनट का समय आपको देना है, उसे खोलेंगे और आपको जो है कुछ प्रार्थनाएं और कुछ विचार सुबह सुबह मिलेंगे। और रात्रि में सोते समय केवल आपके 7 मिनट का ही वो समय होता है जो सबसे कीमती होता है, जो आपको स्ट्रांग बनाता है। उस समय जो आपके सबकॉन्शियस में जो कुछ फीड किया जाता है, अगर वो क्वालिटी वाला हो, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। एक और बात, जब आप भोजन करने बैठते हैं तो उस समय भी आपका जैसा मस्तिष्क होता है वैसे आपके अंदर के विचार बदलने लग जाते हैं। ज्यादातर लोग मुझे मिलते हैं, उनका यही कहना होता है कि हम लोग स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, निराशा में बहुत रहते हैं, काम का दबाव बहुत होता है। शक्ति वाली बात सुन भी लें, वो थोड़ी देर तक तो टिकती है, उसके बाद में दिमाग से निकल जाती है। फीड करने का सबसे बढ़िया तरीका, रात्रि में सोते समय आप जो विचार तरंगे देंगे मस्तिष्क को, वो देर तक काम करती हैं। और सवेरे सवेरे जो विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे वो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो अपने आप को अकेले बैठ करके, जैसे मैंने अभी मंत्र सुनाया आपको, ये मंत्र वो टोने टोट के वो सबसे बचना। मंत्र का अर्थ होता है कि जिसका मनन करने से जो आपकी रक्षा करता है, जो आपको शक्ति देता है, वो मंत्र है। अब मंत्र क्या है? शुक्रोसी, तो तेजस्वी है, भगवान कह रहे हैं। ब्राजोसी, तो चमकता हुआ सितारा है। स्वरसी, तो अपने सुख को उत्पन्न करने वाला शक्तिमान है। ज्योतिरसी, तो दूसरों की भी जिंदगी में प्रकाश भरने वाला इंसान है। अपने स्वरूप को पहचान, अपनी चमक को कायम रख और निगाह वहां रख आपनो ही श्रेयांसम। जो तुझसे बढ़कर आगे खड़े हुए हैं उन पर नजर रख, क्योंकि तूने वहां पहुंचना है। और फिर कहा है,
श्रेयांसम अति समम क्राम, वहां तक पहुंचकर उनको भी लांग और उस जगह जाकर खड़ा हो जहां कोई दूसरा नहीं, बस तुम ही पहले नंबर पर पहुंच जाओ। तो मंत्र तो ये है, इनका पाठ करो, क्योंकि ये शक्ति देने वाले मंत्र हैं जो आपकी शक्ति को हर लें। देखिए, इन दिनों नया वर्ष शुरू होगा, तो अगले साल में आपकी राशि के अनुसार आपकी किस्मत कैसी होगी, आप अभी से उसको पढ़ेंगे बैठकर, फिर एक एक दिन को पढ़ेंगे, इस महीने क्या होगा, उस महीने क्या होगा, उस महीने क्या होगा। लिखने वाले ने जो लिख दिया वैसा होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने आपका दिमाग वैसा जरूर बना दिया। इस महीने में दुर्घटना हो सकती है, इस महीने में झगड़ा हो सकता है, इस महीने में गरीबी आ सकती है, धोखा खाया जा सकता है। आप अपने दिमाग में अभी से उसको बैठाकर जो चीज आपकी किस्मत में आनी नहीं थी उसको भी अपनी तरफ बुलाओगे। कार सीखने वाला आदमी जब गाड़ी चलाने लग जाता है तो उसके बाद रोड पर कार ले आया, अब चलाता जा रहा है कार को और सामने है खंबा, लेकिन सड़क जैसे उधर मुड़ती है तो दिखाई देता खंबा कोने में है, सड़क के उस साइड में है, बीच में नहीं है। लेकिन आप अपने मन में क्या बोलते जाते हैं, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बचा के भूल जाते हैं, खंबा 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 खंबा। और कमाल की बात यह है कि खंबा था कोने में, गाड़ी जाके टक्कर वहीं मारती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा पूरा इस समय बैलेंस खो बैठा और उधर लेके जा रहा है आपको जहां आपको नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, अगर आप ये कहें ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्या नहीं करना, जो नहीं करना वो जो आप बोलते हैं दिमाग उसको पकड़ लेगा। डर नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, तो उसका मतलब डर बढ़ेगा, क्योंकि विपरीत का भी प्रभाव आपके मस्तिष्क में आता है। और मस्तिष्क बिल्कुल उसी तरह से है कि पागल को कहा गया कि पागल आग मत लगा देना, तो पागल क्या कहता, अब तो जरूर लगाऊंगा, तुमने याद करा दिया, नहीं तो मैं लगाने वाला था ही नहीं। इस पागल मन को वो याद मत कराओ जो आप नहीं चाहते, फिर क्या याद कराओ, जो आप चाहते हो वो याद कराओ, तो वो जिंदगी में आएगा जरूर। जो आपको चाहिए उसे याद कराइए बार बार, जहां पहुंचना चाहते हो उसे याद कराइए, जहां नहीं पहुंचना चाहते उसकी चर्चा मत करिए, जो होना चाहते हैं उसकी चर्चा कीजिए। एक मंत्र है, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। बलशाली जीव अपने विस्तार की कल्पना खुद करो और अपने अच्छे होने का लाभ लो। महिमा ते अन्येन सन्नशित, तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा नहीं समझेगा, तुम्हें अपनी महिमा खुद समझनी है। पिछले कुछ साल पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कि रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति अपने हाथ में गिटार लेकर बैठा हुआ, और वो व्यक्ति जो अमेरिका का बहुत बड़ा गिटार वादक था और जिसका गिटार भी 2 करोड़ रुपए का, बस थोड़ा सा भेष अपना बदला हुआ, और वो भी कोई खास भेष नहीं बदला, हल्का सा चेंज किया, हल्का सा। अब गिटार हाथ में लेकर उसने वहां गिटार बजाना शुरू किया।
अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सिक्के फेंकने शुरू किए। पूरे दिन में उसको $200 इकट्ठे हुए। $200 उठ के चला गया वो। उसके बाद पूरे शहर में उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे कि इस व्यक्ति का एक संगीत का महोत्सव इस स्टेडियम में होने वाला है, और वहां जो उसकी फीस थी वो $200 पर टिकट, और इतनी भीड़ कि टिकट मिलना मुश्किल। उसके बाद घटना छपी अखबार में कि ये आदमी प्लेटफार्म पे बैठा हुआ बजाता रहा सारा दिन गिटार, एक एक सिक्का फेंक के लोग चले गए क्योंकि लोग पहचान नहीं पा रहे थे। और वहां जाकर स्टेडियम में जब खड़ा हुआ, जिस तरह से ये पेश हुआ, तो $200 दे दे करके लोग वहां एंट्री ली। लिखने वाले ने लिखा कि जब आप अपनी कद्र खुद ही नहीं करो, जाकर के फुटपाथ पे बैठ जाओगे तो लोग जो सिक्के फेंकेंगे, और अगर अपनी कद्र करके किसी ऊंची जगह बैठोगे, दुनिया $200 देकर भी आने को तैयार है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। 1.25 लाख शिवलिंगों का तो पूजन होगा यहाँ, और इसी तरह से सारे बैठकर एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। ये मौका मिलेगा आप सभी को। तो इसके लिए मेरा निवेदन है आप सभी से, अभी से तैयारी कर लें। और ये सामने स्थान बन रहा है, सुमेरु पर्वत सामने जो बन रहा है, जिसके बीचों बीच श्री यंत्र लग रहा है। 250 किलो से भी ज़्यादा का पीतल का श्री यंत्र सामने लगाया जाएगा, और एक साइड में गणपति भगवान, कुबेर जी और लक्ष्मी माता होंगी, सामने ये श्री यंत्र, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 महादेव, 12 राशियों के अनुसार 12 महीने आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें, उसके लिए ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थान बन रहा है। और जहाँ ये वट वृक्ष है, जहाँ बैठ के आज आपने पूजन किया, 21 दिन पहले से ही यहाँ 108 ब्रह्मचारी पंडित लोग रोज पाठ करना शुरू करेंगे, जिससे जो लोग यहाँ पूजन करने आए उन पर पूरी कृपा हो सके। क्योंकि भूमि जितनी जागृत होगी, स्थान जितना जागृत होगा, उतना ही चमत्कार जीवन में होगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है, यहाँ जहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ शिव पार्वती माता जिन्होंने श्री यंत्र बनाया था ना, उन्हीं को ऊपर बैठा रहे हैं, उनकी मूर्ति बन रही है अभी, और कारीगर आए हुए हैं बनाने के लिए, और वो गढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्दी भगवान शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हो जाएंगे। शिवरात्रि पर आप दृश्य देखोगे। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें।
इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है